डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज इस वीडियो लेक्चर में 11th क्लास बायोलॉजी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड को ओरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लेना। ये पॉइंट्स आपको नीट के एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। चैप्टर नाम क्या है? लिविंग वर्ल्ड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। जितने भी लिविंग हैं वो ग्रो करते हैं। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं या जितने भी लिविंग्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। ठीक है। देखिए, जब लिविंग की ग्रोथ होती है तो उनका मास भी इंक्रीज़ होता है और उनकी संख्या भी बढ़ती है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। इसको अंडरलाइन कर लें। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टर्स, आर ट्विन्स कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। मतलब जब ग्रोथ होती है तो मास भी इंक्रीज होता है और इंडिविजुअल की संख्या भी इंक्रीज होती है। मतलब इंडिविजुअल का मास भी बढ़ता है। जैसे कोई बच्चा है, 3 साल का है मान लीजिए, तो उसका वज़न सपोज करो 7 किलो 8 किलो है। ठीक है। उसकी ग्रोथ भी, मास भी बढ़ जाएगा उसका। ठीक है। तो ग्रोथ में 2 कैरेक्टर ऐसे ट्विन्स हैं कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। जब भी लिविंग में ग्रोथ होती है तो सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। लिविंग की ग्रोथ जो होती है वो हमेशा सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। याद रखिएगा, लिविंग की ग्रोथ सेल डिवीज़न के द्वारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है ना। एक्सेप्शन क्या है? म्यूल है ना। म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता है ना। वर्कर हनी भी रिप्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है। इसी तरह से इनफर्टाइल कपल भी रिप्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, इसको याद रखिएगा। हालांकि रिप्रोडक्शन ना, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है ना। प्लेनेरिया में रीजनरेशन पावर बहुत होती है। प्लेनेरिया अगर हम काटते रहेंगे तो उसका प्रत्येक सेगमेंट एक नया प्लेनेरिया बना लेता है। इसे कहते हैं रीजनरेशन पावर। फिर ध्यान दीजिए, अगर हम प्लेनेरिया को है ना उसे नाइफ से, चाकू से काटते रहें तो उसका प्रत्येक सेगमेंट एक नया प्लेनेरिया बना लेता है ना। तो इसे रीजनरेशन कहते हैं। इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। रीजनरेशन में प्रत्येक ऑर्गेनिज्म अपने खोए हुए हिस्से को पूरा कर लेता है। ठीक है। फंजाई जो फिलामेंटस फंजाई है उसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। एल्गी भी जो फिलामेंटस है उसमें फ्रेगमेंटेशन का रिप्रोडक्शन होता है। फिलहाल रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करैक्टर है, लेकिन इसे एक्सेप्शन याद कर लीजिए आप। बस जो मेन पॉइंट है वो एक्सेप्शन का है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वर्कर हनी बी नहीं करती, म्यूल नहीं करता, हनी नहीं करता और इनफर्टाइल कपल नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, मेटाबॉलिज्म। इसको मार्क करें आप। मेटाबॉलिज्म सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म इज़ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर क्या है? मेटाबॉलिज्म। ठीक है। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, नो एक्सेप्शन। इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। इसको मार्क कर लें आप। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। देखिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, भूल मत जाना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉन्शसनेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में कॉन्शसनेस होती है। कॉन्शसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ना। कॉन्शसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको लाइन पे ऐसे याद कर लीजिएगा, कॉन्शसनेस इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसको भूलिएगा नहीं।
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए, बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, बायोडाइवर्सिटी। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी हैं? 1.7 से 1.8 मिलियन। नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए नॉमेनक्लेचर आता है। नॉमेनक्लेचर एसेंशियल होता है जिससे पूरे वर्ल्ड में एक नाम रखा जा सके किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ICBN का फुल फॉर्म, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहले जो प्रपोज किया था बोहिन ने किया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर प्रपोज बाय बोहिन, बाद में कैरोलस लिनियस ने दिया था, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा, जितने भी साइंटिफिक नेम हैं उसमें 2 लैंग्वेज यूज़ की गई हैं, एक लैटिन और एक ग्रीक, ठीक है। कुछ साइंटिफिक नेम ग्रीक वर्ड के हैं और कुछ साइंटिफिक नेम लैटिन वर्ड के हैं, ठीक है। अब हम स्टडी करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था? बोहिन ने प्रपोज किया था। मैंने आपको बताया था ना, बोहिन ने प्रपोज किया था, इसको याद रखिएगा, बोहिन, ठीक है। और बाद में कैरोलस लिनियस ने दिया था। देखिए कैरोलस लिनियस क्या था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में, है ना, पूरे वर्ल्ड में सभी ऑर्गेनिज्म का एक नाम होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए हमें बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की नीड हुई। इसमें 2 वर्ड होते हैं। पहला वर्ड होता है जीनस, दूसरा वर्ड होता है स्पीशीज़। जीनस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, स्पीशीज़ का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल होता है। जीनस स्पीशीज़ को दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए जो डेड लैंग्वेज लैटिन है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के लिए डेड लैंग्वेज लैटिन को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हम जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं जैसे मैंगीफेरा इंडिका, उसके बाद में हम उससे रिलेटेड साइंटिस्ट के नाम का सफिक्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन, LINN, लिन मीन्स लीनियस, मतलब ये जो नाम दिया था वो लीनियस ने दिया था। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा मैंगीफेरा इंडिका लिन, उसके बाद लिखा होता है सेंटापॉ। सेंटापॉ ने मैंगीफेरा इंडिका के नॉमेनक्लेचर में कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे सेंटापॉ भी लीनियस के बाद रखा जाता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? टैक्सॉन है ना। टैक्सॉन इज द स्मॉल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। टैक्सॉन क्लासिफिकेशन के रैंक को रिप्रेजेंट करता है। वैसे हम ये भी कहते हैं क्लासिफिकेशन सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? स्पीशीज़ है। क्लासिफिकेशन की सबसे छोटी यूनिट का नाम क्या है? स्पीशीज़ है। लेकिन अगर टैक्सॉन लिखा हुआ है तो आप टैक्सॉन को मार्क कीजिएगा, ठीक है। टैक्सा और टैक्सॉन, इसमें ध्यान दीजिएगा प्लूरल क्या है और सिंगुलर क्या है। प्लूरल है टैक्सा, प्लूरल क्या है? टैक्सा है, और सिंगुलर है टैक्सॉन, ठीक। सिंगुलर क्या है? टैक्सॉन है। बेसिक टू टैक्सोनॉमी, बेसिक टू टैक्सोनॉमी नोट कर लें। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, उसके बाद क्या है? आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन है, और फिर नॉमेनक्लेचर है। इसे कहते हैं बेसिक्स। बेसिक्स टू टैक्सोनॉमी कौन कौन से हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। CICN याद कर लेना। बेसिक टू टैक्सोनॉमी CICN नोट कर लें, CICN। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट, सिस्टमा मीन्स क्या होता है? देखिए सिस्टम मीन्स क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टम मीन्स क्या है? सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसको आप कई बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये सिस्टमा
है ना, सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स। स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स किसे कहते हैं? देखिए स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स में क्या क्या आता है? उसमें INC, I से आइडेंटिफिकेशन, N से नॉमेनक्लेचर और C से क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन। ठीक है, INC। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी में किसकी स्टडी करते हैं? देखिए मॉडर्न टेक्सोनॉमी हमारी जो बेस्ड है वो मॉडर्न टेक्सोनॉमी बेस्ड जो हमारी एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, सेल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ना, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पर और डेवलपमेंट पर। ठीक है, मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स, इन पर बेस्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीशीज़, है ना। स्पीशीज़ किसे कहते हैं? देखिए एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से हम मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर के बेस पर डिफरेंट कर सकते हैं। एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से हम मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर पर डिफरेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी दो स्पीशीज़ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होती हैं, है ना। सोलेनम निगरम है और सोलेनम ट्यूबरोसम है, मॉर्फोलॉजिकली हम दोनों में डिफरेंस पैदा कर सकते हैं। ठीक है, स्पीशीज़ टर्म दिया था जॉन रे ने। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कॉल्ड स्पीशीज़। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन इंटरब्रीड एमंग देमसेल्व्स एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कॉल्ड स्पीशीज़। स्पीशीज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होती हैं। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका स्पीशीज़ है और मैंगीफेरा क्या है? जीनस है। सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पीशीज़ है और सोलेनम क्या है? जीनस है। देखो उसको भूल मत जाना, है ना, रिवाइज भी करते रहना साथ साथ। ठीक है, पैंथरा लियो में पैंथरा क्या है? जीनस है, लियो क्या है? स्पीशीज़ है। ठीक है, तो देखिए मैंगीफेरा, सोलेनम, पैंथरा ये तीनों क्या हो गए? जेनरा हो गए, ये ना जीनस हो गए। ठीक है, और ट्यूबरोसम, लियो, इंडिका क्या हो गई? स्पीशीज़ हो गई। ठीक है, होमो सैपियंस में होमो जीनस है और सैपियंस क्या है? स्पीशीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जीनस, है ना। अगर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़, है ना, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। देखिए जीनस में रिलेटेड स्पीशीज़ आती हैं, है ना। अगर एक जीनस सेम है तो जीनस के कैरेक्टर सिमिलर होंगे, उसके बाद एक कैरेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब स्पीशीज़ लेवल पर कैरेक्टर डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस रिप्रेजेंट करता है। जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम और सोलेनम निगरम में सोलेनम क्या है? जीनस है। पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पर्डस में पैंथरा क्या है? जीनस है। पैंथरा क्या है? इसमें जीनस है। फैमिली, है ना, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा रिप्रेजेंट द फैमिली, है ना। देखिए सोलेनम, पिटूनिया, धतूरा, याद रखिएगा उसको, पिटूनिया एंड धतूरा आर प्लेस्ड इन फैमिली सोलेनेसी। देखिए आप जो स्टडी कर रहे हैं ना नीट की, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज पे चक्कर मत पड़िए। आप तो हिंदी अंग्रेज़ी मिक्स मिला के याद कर लीजिए, आपको याद करने से मतलब है। ठीक है, और अंग्रेज़ी में लिख सकते तो अंग्रेज़ी में लिख लें, मैं इसलिए बहुत ईजी करके बता रहा हूँ आपको। पिटूनिया एंड धतूरा किस फैमिली में आते हैं? सोलेनेसी में आते हैं। ठीक है, फैलिस किस फैमिली में आता है? फेलाइडी में आता है। और डॉग कैनिस है, डॉग का नाम किस फैमिली में आता है? कैनाइडी में आता है। ठीक है, तो डॉग कैनाइडी फैमिली में और फैलिस फेलाइडी फैमिली में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीनस पैंथरा कंप्राइजेस लायन, टाइगर, लेपर्ड is put along with genus Felis cat in the family Felidae। ठीक है, तो फेलाइडी में कैट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें,
फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड, मार्क करें इसको, फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ द प्लांट स्पीशीज। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड, मार्क करो, राइट पेन से मार्क करें आप इसे। फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर। ऑर्डर में आ जाएं। देखिए मैं मेन पॉइंट्स कह रहा हूँ, बस उसको याद कर लीजिए आप। फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी, कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा गया है, को ऑर्डर पॉलीमोनियल्स पर रखा गया है। लेकिन किस बेस पर रखा गया ये तो याद कर लें, फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पर रखा गया है ना। फैमिली कॉन्वोल्वुलेसी, कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलिनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर। इसी तरह से ऑर्डर कार्निवोरा में फैमिली फेलाइडी और कैनाइडी आती हैं, में फैमिली फेलाइडी और कैनाइडी आती हैं। नेक्स्ट क्लास है, क्लास क्या है, रिलेटेड ग्रुप का, रिलेटेड ऑर्डर का ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। ऑर्डर प्राइमेट, ऑर्डर प्राइमेट में मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिब्बन आता है, और इनको क्लास मैमल में रखा गया है, ठीक है। कार्निवोरा के साथ इन्हें किस में रखा गया है, मैमल्स में रखा गया है, ठीक है। फाइलम, फाइलम में है ना रिलेटेड क्लास आते हैं, जैसे फाइलम कॉर्डेटा में, फाइलम कॉर्डेटा में है ना क्लास एम्फीबियंस, क्लास रेप्टाइल, क्लास एवीज और क्लास मैमल्स को रखा गया है, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा का बेसिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड इन एनी एज ऑफ लाइफ, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्वस सिस्टम इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ, एंड प्रेजेंस ऑफ गिलसिलेट इन एनी स्टेज ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है किंगडम। किंगडम क्लासिफिकेशन की है ना सबसे बड़ी यूनिट है किंगडम। नेक्स्ट पॉइंट है मैन का बायोलॉजिकल नेम होमो सैपियंस है, इसकी फैमिली होमोनाइडी है, इसका ऑर्डर प्राइमेट है, क्लास मैमल है ना। तो अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो फैमिली है और ऑर्डर है। तो ह्यूमन बीइंग का ऑर्डर प्राइमेट है, फैमिली होमोनाइडी है। हाउस फ्लाई का ऑर्डर डिप्टेरा है, हाउस फ्लाई का ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा है, फैमिली क्या है, मेसाइडी है। मैंगो, मैंगो का क्लास क्या है, डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी, और ऑर्डर क्या है, सेपेंडेल्स, याद रखो ऑर्डर क्या है, सेपेंडेल्स, है ना, और फैमिली क्या है, एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। वीट प्लांट है, वीट मोनोकॉट है, इसका क्लास है मोनोकॉटिलिडनी, ऑर्डर क्या है, पोएल्स, ऑर्डर क्या है इसका, पोएल्स है, फैमिली पोएसी है, फैमिली क्या है इसकी, पोएसी है। टैक्सोनॉमिकल एड्स में आ जाते हैं हम। टैक्सोनॉमिकल एड्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, टैक्सोनॉमिकल एड्स की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि करेक्ट क्लासिफिकेशन हो जाए और ऑर्गेनिज्म का करेक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाए, है ना। टैक्सोनॉमिकल एड्स आर रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन के लिए टैक्सोनॉमिक एड्स की ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें लैब की और फील्ड की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। टैक्सोनॉमिकल एड्स में पहले देखिए आप जो नॉन रिकॉर्डिंग है, तो हर्बेरियम आता है उसके अंदर। हर्बेरियम का आइडिया किसने दिया था, लीनियस ने दिया था। बॉटनिकल गार्डन आता है, म्यूजियम आता है, जूलॉजिकल पार्क आता है, की आता है। देखिए हर्बेरियम का आइडिया तो कैरोलस लीनियस ने दिया था। हर्बेरियम में जो हम हर्बेरियम शीट को अरेंज करते हैं ना, वो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशंस करते हैं। हर्बेरियम शीट को है ना अल्मीरा में जो रखी जाती हैं वो बेंथम एंड हुकर की क्लासिफिकेशन से रखती है। हर्बेरियम शीट की लंबाई कितनी होती है, इसकी लंबाई है 16.5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ है 11.5 सेंटीमीटर। आप ऐसे याद रखिएगा, आप 11वीं क्लास में तो उसकी वो चौड़ाई हो गई
और आपकी एज 16 साल के आसपास है तो वो लंबाई हो गई तो 16.5 इंटू 11.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्बेरियम सर्व एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट का कलेक्शन करते हैं। बॉटनिकल गार्डन में हम लिविंग प्लांट का कलेक्शन करते हैं रेफरेंस के लिए, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी होता है। बॉटनिकल गार्डन हम आइडेंटिफिकेशन और रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। द रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। NBRI बोलते थे शॉर्ट में, जो कि लखनऊ में है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम में क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। म्यूज़ियम में हम प्लांट और एनिमल्स के डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं। कभी कभी हम एनिमल्स के स्केलेटन को भी रखते हैं, जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन को प्रिजर्व कर लिया जाता है, ठीक है। तो म्यूज़ियम से हमें स्टडी और रेफरेंस मिलता है, इसलिए म्यूज़ियम गिव्स स्टडी एंड रेफरेंसेस। जूलॉजिकल पार्क ये ex situ कंजर्वेशन है वाइल्ड एनिमल्स का, है ना। और यहाँ पे हम फूड हैबिट और बिहेवियर की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? फूड हैबिट और बिहेवियर की स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है की, है ना। की देखिए, की जो है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ में आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। प्लांट और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन की से होता है, याद रखिएगा। प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन किससे होता है? प्लांट्स और एनिमल का आइडेंटिफिकेशन हम की से करते हैं। कीज जो होती है ना, सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर पे बेस्ड है। की जो है ना, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर पे बेस्ड है। की किस पे बेस्ड है? कपलेट्स पे बेस्ड है, ठीक है। की जो है वो कपलेट पर बेस्ड है, COUPLET। की जो है हमें चॉइस देती है दो अपोजिट ऑप्शन के बीच में, ठीक है। कोई भी स्टेटमेंट जो होता है की का, उसे हम लीड बोलते हैं। की एनालिटिकल नेचर में होती है ना। अब देखिए टैक्सोनॉमिकल एड्स वो जो कि रिकॉर्डिंग का डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स, है ना, ये रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन के लिए। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। फिर सुनिए, फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स। FMMC ये क्या है? रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन करते हैं, ठीक है ये भी टैक्सोनॉमिकल एड्स में, ठीक है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग के साथ है। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा में क्या होता है? फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज। मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज, ठीक है। और मोनोग्राफ क्या है? मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन रखता है। मोनोग्राफ किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन को रखता है, ठीक है। देखिए इस चैप्टर के मेन पॉइंट्स मैंने स्टडी किए, आप इन्हें याद कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम स्टडी करते हैं, आप मेरे साथ साथ बने रहिएगा, है ना। देखिए ये जो ओरल डिस्कस किया है इसको आप कई बार सुनिएगा। जब आप कई बार सुनेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे, है ना। हम कई बार रिवीजन करते हैं तो याद होता चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने स्टडी करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। 5 किंगडम सिस्टम में मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? न्यूट्रिशन है। हालांकि अगले चैप्टर का था लेकिन मैंने इसी चैप्टर में बोल दिया, है ना। इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज कॉल्ड स्पीशीज। स्मॉलेस्ट टैक्सॉन इज कॉल्ड स्पीशीज। बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, what was position in between dicot and monocot? बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में
डाइकॉट मोनोकॉट के बीच में किसको रखा गया है ना, तो जिम्नोस्पर्म को रखा गया, जिम्नोस्पर्म को रखा गया है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है a system of classification in which a large number of traits are considered. A system of classification in which a large number of traits considered. वो क्लासिफिकेशन कौन सा सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रेड को कंसिडर किया गया है ना, तो देखिए आर्टिफिशियल है, सिस्टमेटिक्स है, फेलोजेनेटिक है, नेचुरल है। तो इसका आंसर है नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज रिपोर्टेड इन इंडिया, नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज रिपोर्टेड इन इंडिया, तो इसमें कितनी है 45,000 से हैं, 45,000। जीनस इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड, अरे कितना आसान है, जीनस है ना तो स्पीशीज़ का हो जाएगा, किसका होगा ये, स्पीशीज़ का होगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग the only taxonomic category that has a real existent, only taxonomic category, ध्यान सुने, only taxonomic category that has a real existence, है ना, जीनस नहीं है, न फाइलम है, न क्लास है, न किंगडम है। अगर कोई टैक्सॉन है तो कौन सी है, स्पीशीज़ है। तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग the only taxonomic category that has a real existence, species, real existence किसकी है, species की है। linear system of plant classification is, ये natural था, phylogenetic था, कैसा था, artificial था। next है in plants Latin names are suggest because, है ना, Latin name क्यों रखे गए, in plant Latin name are suggested because in whole world there would be only one names for one plants, और लैटिन लैंग्वेज कैसी होती है, डेड लैंग्वेज होती है। पूरे वर्ल्ड में एक ही साइंटिफिक नेम हो और वो साइंटिफिक नेम लैटिन में रखा जाए क्योंकि लैटिन डेड लैंग्वेज है। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, तो नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर, नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, जिंजर, अरे ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, जिंजर बिलोंग्स टू, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये सिंगल फैमिली को शो कर रहे हैं, स्पीशीज़ को शो कर रहे हैं, जीनस को शो कर रहे हैं, एक ही जीनस को या जेनरा को शो कर रहे हैं। सिंगल फैमिली को शो कर रहे हैं, नहीं, ये स्पीशीज़ भी अलग अलग हैं और ये सेम जीनस को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये जेनरा हैं, ये सब क्या हैं, जेनरा, ब्रिंजल जेनरा, पोटैटो जेनरा, ये सब जेनरा हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल दूँ एक बार आपसे, ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, ओनियन, जिंजर आर बिलोंग्स टू जेनरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप अंडर फेनरोगैम्स, फेनरोगैम्स के अंदर किनको रखा गया है, अरे फेनरोगैम्स के अंदर किनको रखा गया है, तो देखिए फेनरोगैम्स में है ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है, फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को रखा गया है। नेक्स्ट है इन द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगीफेरा इंडिका एल, लास्ट में एल लिखा हुआ है, तो एल की मीनिंग क्या है यहाँ पे, एल से मतलब है लीनियस, है ना। नेक्स्ट, टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सॉन, टैक्सा डिफर फ्रॉम टैक्सॉन, आपको पता होगा एक सिंगुलर और एक क्या है, प्लूरल, दिस बीइंग द प्लूरल ऑफ टैक्सॉन, दिस बीइंग प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। नेक्स्ट देखिए, साइटोटैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद, साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद, ये केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म से कनेक्ट है, नहीं, ये सेल ऑर्गेनेल से कनेक्ट है, यस, तो साइटोटैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विद सेल ऑर्गेनेल्स। जब टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं तो कौन सी टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं, वो कीमो टैक्सोनॉमी यूज़ करते हैं। जब टैक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ठीक है, तब वो यूज़ करते हैं कीमो टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट, कोहार्ट, COHORT, हाँ लिख लें, मैं देख रहा हूँ आप लिख रहे हैं, लिखिए लिखिए, कोहार्ट,
COHORT is a group correlated with, cohort is a group correlated with species, genera, families, order. क्या आएगा इसका आंसर? स्पीशीज आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? स्पीशीज आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, फैमिलीज प्लेस बिटवीन, फैमिली को किसके बीच में रखा गया है? फैमिलीज प्लेस बिटवीन, फैमिली को ऑर्डर और जीनस के बीच में रखा गया है, ऑर्डर और जीनस के बीच में। द टर्म फाइलम इन एनिमल क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन में फाइलम टर्म किसने दिया था? एनिमल क्लासिफिकेशन में पूछा जा रहा है ना? हाँ, कुवियर ने दिया था, कुवियर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन, इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड टू एज बिलोंगिंग टू द सेम। फिर सुने, इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, आंसर तो यही आ गया, आर रेफर्ड टू एज बिलोंगिंग टू द सेम। फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं। जीनस को नहीं। हाँ, तो ये किसे करेंगे रिप्रेजेंट? ठीक है, आपका आंसर स्पीशीज, स्पीशीज को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज नाइदर प्रोकारियोट नॉर यूकारियोट्स, ना तो उसे हम प्रोकारियोट मान रहे हैं, ना उसे हम यूकारियोट मान रहे हैं। ऑप्शन देते हैं हम आपको, बैक्टीरिया ये नहीं है, फंजाई ये भी नहीं है, मोनेरा, और चौथा ऑप्शन है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है इसमें? आंसर सही है। थर्ड नेम ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, थर्ड नेम ऑफ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, हाँ हम क्या रखते हैं? सब स्पीशीज़ को रखते हैं। देखिए, पहला क्या है? जीनस, दूसरा क्या है? स्पीशीज, और तीसरा क्या है? सब स्पीशीज। नेक्स्ट, सफिक्स ID, IDAE, सफिक्स ID, IDAE हम किसके लिए यूज़ करते हैं? IDAE फैमिली के लिए। किसके लिए करते हैं? फैमिली के लिए करते हैं। द मीनिंग ऑफ टैक्सॉन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, द मीनिंग ऑफ टैक्सॉन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल क्या है? ए ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एनिमल्स। The meaning of taxon in the classification of animal, a group of same type of animals। क्या आंसर है इसका? A group of same type of animals। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर, नॉन न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ विटटेकर क्लासिफिकेशन आर इंक्लूडेड इन किंगडम, क्या आएगा? मोनेरा। ठीक है, इसका आंसर क्या है? मोनेरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फिर सुने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया यूज्ड फॉर द प्रेजेंट डे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड है ना? एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टर, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड है। नेक्स्ट, विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बोथ प्रोकारियोट एंड यूकारियोट, वो कौन सा करेक्टर है जो प्रोकारियोट और यूकारियोट प्लांट सेल में प्रेजेंट है? दोनों में। सिंपल सा आंसर है सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज टू वर्ड इन नेम ऑफ स्पीशीज, टू वर्ड इन नेम ऑफ स्पीशीज। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। फेनेटिक PHENETIC, PHENETIC क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म is based on, phenetic classification of organism is based on। देखिए, पहला ऑप्शन सेक्सुअल करेक्टर है, यह गलत है आंसर। एंसेस्ट्रल लीनिएज, ये भी नहीं है। ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स, ये सही है। ऑब्जर्वेबल करेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्जर्वेबल करेक्टर ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म।
फिर सुने, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन, तो आंसर क्या होगा इसका, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड, टू सिमिलर होलोटाइप्स आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, मीजो टाइप कहें, सिन टाइप कहें, मियो टाइप कहें या आइसो टाइप कहें। अरे सिमिलर है ना, तो आइसो टाइप कहेंगे, क्या कहेंगे इसको हम, आइसो टाइप कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, कैरोलस लिनियस वाज फ्रॉम, ये कहाँ के रहने वाले थे भाई, स्वीडन के, यूके के या फ्रांस के, तो कैरोलस लिनियस स्वीडन है, स्वीडन के रहने वाले थे। नेक्स्ट पॉइंट है, सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, में सीक्वेंस बोले दे रहा हूँ, उसको आप याद कर लीजिएगा। डिवीज़न, फिर फाइलम होता है, उसके बाद क्लास होता है, फिर ऑर्डर होता है, फिर ऑर्डर के बाद आता है फैमिली, और फैमिली के बाद आता है जीनस, जीनस के बाद आता है स्पीशीज़। और अगर कहीं ट्राई वर्ड यूज़ किया जा रहा है तो डिवीज़न है, फिर क्लास है, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली है, फिर ट्राइब है, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। अगर ट्राइब रैंक दिया है तो ट्राइब रैंक आएगा फैमिली और जीनस के बीच में। नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी करैक्टर, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इवोल्यूशनरी करैक्टर पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट कौन थे, फर्स्ट ग्रेट टैक्सोनॉमिस्ट लीनियस थे। नेक्स्ट पॉइंट है, कैरेक्टर विच डिलिमिट, कैरेक्टर्स which delimit a family are more general than those which delimit a, characteristics which delimit a family are more general than those which delimit a। पहला ऑप्शन दिया उन्होंने कोहार्ट, फिर फाइलम, फिर दिया क्लास, फिर दिया जीनस, ठीक है, जीनस का आंसर सही है। कीस्टोन स्पीशीज आर, कीस्टोन स्पीशीज किसे कहते हैं, मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, लिखिए, स्पीशीज दैट डिटरमिन स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, स्पीशीज है ना, दैट डिटरमिन, THAT, दैट डिटरमिन स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी, स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिक कम्युनिटी। नेक्स्ट, निकोटिएना क्या है, निकोटिएना ये वैरायटी है, स्पीशीज है, सब स्पीशीज है, तो निकोटिएना जीनस में आता है, जीनस है निकोटिएना, है ना, निकोटिएना टोबेकम, तो टोबेकम क्या हो जाएगा, स्पीशीज। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिलिमिट, शायद मैं करा चुका हूँ, डिलिमिट ए फैमिली आर मोर जनरल देन दोज विच डिलिमिट, है ना, इसका आंसर क्या है, जीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्पीशीज आर कंसीडर एज, स्पीशीज आर कंसीडर एज, आंसर क्या है इसका, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है, टू वर्ड इन नेम ऑफ स्पीशीज, टू वर्ड्स इन नेम ऑफ स्पीशीज, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विच कवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, विच कवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो देखो जो बड़ा रैंक होगा वो उससे ज़्यादा होगा, पहले देखिए जीनस है, फिर फैमिली है, फिर क्लास है, फिर फाइलम है, क्योंकि फाइलम सबसे बड़ा तो फाइलम ही आंसर इसका होगा, तो विच कवर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, फाइलम। नेक्स्ट, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, डिसेंडिंग, भी ध्यान सुने, डिसेंडिंग, अरे आप सुन नहीं रहे भाई, डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, दूसरा टैक्सोनॉमी, फिर की है, फिर हिरार्ची है, तो इसका आंसर क्या होगा, हिरार्ची। डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ कैटेगरीज इज कॉल्ड हिरार्ची, इज कॉल्ड हिरार्ची। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सॉन बट ए कैटेगरी, नॉट टैक्सॉन बट ए कैटेगरी, तो पहला ऑप्शन डिवीजन है, दूसरा एंजियोस्पर्म है, तीसरा पॉलीपेटली और फिर हिबिस्कस, तो इसका आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सॉन बट ए कैटेगरी, डिवीजन, इसका आंसर डिवीजन। नेक्स्ट, कीमोटैक्सोनॉमी इज कनेक्ट विद, कीमोटैक्सोनॉमी इज कनेक्ट विद, कीमोटैक्सोनॉमी कनेक्ट होती है यूज ऑफ फाइटोकेमिकल डाटा, यूज ऑफ फाइटोकेमिकल डाटा इन सिस्टमिक बॉटनी, यूज ऑफ फाइटोकेमिकल डाटा इन
सिस्टेमिक बॉटनी। नेक्स्ट पॉइंट, होलोटाइप किसे कहते हैं? होलोटाइप स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर एज ए नोमेनक्लेचर टाइप, स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर एज नोमेनक्लेचर टाइप। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायर्ड एज इक्विवेलेंट टू सब स्पीशीज ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी। फिर सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एज इक्विवेलेंट टू सब स्पीशीज, एज इक्विवेलेंट टू सब स्पीशीज ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी। इसका आंसर नोट कर लें, सीनो स्पीशीज, CENO, सीनो स्पीशीज। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स, विच वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक एड्स कैन गिव्स comprehensive account of complete compiled information of any one genus or family, any one genus or family, ध्यान दें, any one genus or family at a particular time। क्या कहेंगे इसको हम? मोनोग्राफ। आपको भी आंसर पहले ही आ गया, मोनोग्राफ। नेक्स्ट देखिए, की टेक्सोनॉमी इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन, की टेक्सोनॉमी is the modern branch of classification which is based on key कैरियोटैक्सोनॉमी, सॉरी मैं गलत पढ़ गया था, कैरियोटैक्सोनॉमी है, कैरियोटैक्सोनॉमी, KARYO, कैरियोटैक्सोनॉमी इज द मॉडर्न ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन, कैरियोटैक्सोनॉमी KARYO। ये किस पर बेस्ड है? क्रोमोसोम पर बेस्ड है। नेक्स्ट देखिए, टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हिरार्चियल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम प्लांट की किस टैक्सोनॉमिक यूनिट के से सिमिलरिटी रखती है, किसके इक्विवेलेंट है? तो एनिमल क्लासिफिकेशन फाइलम कहते हैं और प्लांट कहते हैं डिवीज़न। नेक्स्ट, जीनस रिप्रेजेंट, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सिस्टेमेटिक रेफर्स टू, द टर्म सिस्टेमेटिक रेफर्स टू डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आंसर लिखिए, सिस्टेमेटिक टर्म्स रेफर टू diversity of kind of organism, diversity of kind of organism and their relationship, next देखिए आप, suffix used for unit of classification plant, suffix used for unit of classification in plants, है ना, in plants indicate a taxonomic category of family, a taxonomic category of family। हम क्या लगाते हैं? AC लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, विच ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस होता है वो, रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नेक्स्ट, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है, बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल पार्क है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग, कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशीज। नेक्स्ट देखिए, द टर्म स्पीशीज वाज कॉइन्ड बाय, स्पीशीज टर्म किसने दिया था? जॉन रे ने दिया था। नेक्स्ट, जॉन रे ने दिया था, जॉन रे। लेबल ऑफ herbarium sheet, label of herbarium sheet does not carry information on, पहला height of the plant, date of collection, name of collector, local name, सब कुछ होता है लेकिन height of plant नहीं होता उसमें, height of plant। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक
tools. Taxonomic key is one of the taxonomic tool in the identification and classification of plant and animal. It is used in the preparation of. तो देखिए इसका आंसर है मोनोग्राफ भी आंसर है और फ्लोरा भी है। मोनोग्राफ एंड फ्लोरा दोनों आ जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन भी इसके रिवाइज किए हैं। आप पे लेक्चर को 2-3 बार सुनिएगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर इजी है काफ़ी, और मेरी इस कोशिश को आप लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।